नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे यानी रविवार, करंट अफेयर्स का दिन। आज इस करंट अफेयर्स में दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स प्रसारित किया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मंथन चैनल ही है, जिस पर वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1 है, अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीती? ए. सेनिस पलासियोस निकारागुआ, बी. श्वेता शारदा भारत, 3. एंटोनिया पोर्सलिट थाईलैंड, डी. मोराया विल्सन ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ए. सेनिस पलासियोस निकारागुआ मिस यूनिवर्स 2023 चुनी गई है। प्रश्न संख्या 2 है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता? ए. भारत, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. न्यूजीलैंड। जिसका सही उत्तर है बी. ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता बना। प्रश्न संख्या 3 है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र प्रारंभ की गई है? ए. जम्मू एवं कश्मीर, बी. पुदुचेरी, सी. उत्तर प्रदेश, डी. झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ए. जम्मू एवं कश्मीर में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 4 है, 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? ए. एंडलेस बॉर्डर्स, बी. ब्लॉगज लेसन्स, सी. पार्टी ऑफ फूल्स, डी. कांतारा। इसका सही उत्तर है ए. एंडलेस बॉर्डर्स को 2023 में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 5 है, 20 से 28 नवंबर 23 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पदक से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? ए. व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो, बी. ड्रिफ्ट, सी. पार्टी ऑफ फूल्स, डी. ए हाउस ऑफ जेरूसलम। तो इसका सही उत्तर है बी. ड्रिफ्ट को जो है यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 6 है, 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए. भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान, बी. हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन जेटा जोन्स, सी. हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस, डी. ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी। इसका सही उत्तर है सी. हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस। प्रश्न संख्या 7 है, 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के हाल ही में शुरू किए गए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए. रॉकेट वॉच सीजन 1, बी. दी फैमिली मैन, सी. पाताल लोक, डी. पंचायत सीजन 2। इसका सही उत्तर है डी. पंचायत सीजन 2 को जो है वो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, 20 से 28 नवंबर 23 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म निम्नलिखित में से किस फिल्म को प्रदान किया गया? ए. व्हेन द सीडलिंग्स ग्रा रेगर आजाद सीरिया, बी. ऑलमोस्ट इंटायरली द स्लाइट डिसेस्टर उमैती सुनीसी तुर्की, सी. लेट मी गो मैगजिमे रोपे स्विट्जरलैंड, डी. आर्कानिया अल्बान जोगजनी अल्बानिया। इसका सही उत्तर है ए. व्हेन द सीडलिंग्स ग्रा रेगर आजाद सीरिया को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, 20 से 28 नवंबर 23 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसने जीता? ए. मिलानी थियरी, पार्टी ऑफ फूल्स फ्रांस की फिल्म के लिए, बी. कैथरीन जेटा जोन्स को, सी. अर्ली स्कोरचेरबा ब्लॉगज लेसन्स,
डी रोजलाया एवग्री ब्लॉगज लेसेंस। तो इसका सही उत्तर है ए मेलानी थियरी पार्टी ऑफ फूल्स, जो फ्रांस की फिल्म है। इस फिल्म में अभिनय के लिए जो है मेलानी थियरी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, 20 से 28 नवंबर 23 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसने जीता? ए अब्बास अमीनी, बी स्टीफन कोमांडब्रेव, सी नादिर साहिबार, डी अशोक हंडागाया। इसका सही उत्तर है बी स्टीफन कोमांडरेव, जो बुल्गारिया के डायरेक्टर हैं। फिल्म ब्लॉगज लेसेंस के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 11 है, 20 से 28 नवंबर 23 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ए सेऊ जॉर्ज पुर्तगाल के, बी जितेंद्र जोशी भारत के, सी वाहिद मोबासेरी ईरान के, डी पौरिया रहीमी सैम एंडलेस बॉर्डर्स ईरान के। इसका सही उत्तर है डी पीरिया रहीमी सैम, जो ईरान के अभिनेता हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2023। तो इसका सही उत्तर है डी वर्ष 2023 जो है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार। प्रश्न संख्या 13 है, COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP33 2028 भारत में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया है। बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसहभागिता से कार्बन सृजित किए जाने हेतु ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 1 दिसंबर 23 को लॉन्च किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 14 है, COP28 2023 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2, 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया। 3, इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उपर्युक्त में से सही है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 एवं 3 सभी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 15 है, COP28 में 118 देशों द्वारा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2023 तक 30 तक बढ़ाकर 3 गुना करने के संकल्प पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसा किस कारण से किया गया है? ए, मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था। बी, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 35 तक बढ़ाकर 3 गुना करने के पक्ष में है। सी, नवीकरणीय ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में भारत टाइडल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का पक्षधर है। डी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार हेतु विश्व के गरीब देशों को सहायता दिए जाने का उल्लेख मसौदा पत्र में नहीं है। इसका सही उत्तर है ए, मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था, इसीलिए भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 2 दिसंबर 2023 किस देश में आकाश रक्तवर्ण यानी ब्लड रेड हो गया? ए, केनिया, बी, मंगोलिया, सी, अर्जेंटीना, डी, स्पेन। तो इसका सही उत्तर है बी, मंगोलिया में जो है 2 दिसंबर 2023 ईस्वी को आकाश बिल्कुल लाल यानी ब्लड रेन हो गया था। प्रश्न संख्या 17 है, संसद की शीतकालीन सत्र में पारित जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, 2004 के अधिनियम में उल्लेखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। बी, कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का अनुपात अलग अलग है। सी, शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी नौकरियों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए,
2004 के अधिनियम में उल्लिखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 18 है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। 2. 7 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 3. उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों में से 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकेंगे, जिसमें से एक महिला होगी। 4. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर से भारत में विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेंगे। उपर्युक्त में से किसने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इसका सही उत्तर है डी सभी 4। प्रश्न संख्या 19 है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? ए गरबा नृत्य गुजरात, बी नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश, सी बैसाखी उत्सव पंजाब, डी अजमेर उर्स राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए गरबा नृत्य गुजरात, जो है वो यूनेस्को ने मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। प्रश्न संख्या 20 है, लोकसभा की सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 23 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से है? ए कांग्रेस, बी तृणमूल कांग्रेस, सी झारखंड मुक्ति मोर्चा, डी CPIM। तो इसका सही उत्तर है बी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा है। प्रश्न संख्या 21 है, समाचारों की सुर्खियों में रहा फ्रगडास सल्फाजाल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी आइसलैंड। तो इसका सही उत्तर है डी आइसलैंड की यह ज्वालामुखी है फ्रगडास सल्फाजाल। प्रश्न संख्या 22 है, संसद में सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा का कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंपा गया है। CISF के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए इसकी स्थापना 1969 में की गई, बी इसकी अपनी स्वयं की एक अग्निरोधी विंग भी है, सी यह देश की 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है, डी इसमें महिला सैनिक नहीं है। इसका सही उत्तर है डी इसमें महिला सैनिक नहीं है। यही गलत है CISF के बारे में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बाकी तीनों सही है। 1969 में स्थापना, इसकी अपनी अग्निरोधी विंग और यह 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है। प्रश्न संख्या 23 है, जम्मू एवं कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 दिसंबर 23 को दिए गए निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। 2. अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू एवं कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। 3. अनुच्छेद 1 तथा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 4. चुनाव आयोग 30 सितंबर 24 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 5. जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी उपर्युक्त सभी 5। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी 5 कथन जो है वो सही है सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अनुसार। प्रश्न संख्या 24 है, जम्मू एवं कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 11 दिसंबर 23 को दिए गए निर्णय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए जम्मू एवं कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला वैध है। बी जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। सी जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं। डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति अब भी है। इसका सही उत्तर है बी गलत है। ये जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यह सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार गलत था। प्रश्न संख्या 25 है, जम्मू एवं कश्मीर में सत्य एवं सुलह आयोग का गठन किए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? ए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा। बी जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा। सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा।
डी गृह मंत्रालय की अस्थायी संसदीय समिति द्वारा। इसका सही उत्तर है बी। जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के जज न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के द्वारा। प्रश्न संख्या 26 है, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 मिजोरम लालदू होमा, 2 तेलंगाना अनुमला रेवंत रेड्डी, 3 छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, 4 मध्य प्रदेश मोहन यादव, 5 राजस्थान भजनलाल शर्मा। उपर्युक्त में से सही विकल्प है ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। इसका सही उत्तर है डी, सभी 5 जो है ये विकल्प सही है। मिजोरम जो है में मुख्यमंत्री बने लालदू होमा, तेलंगाना की मुख्यमंत्री बनी अनुमला रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 27 है, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ कब किया गया? 11 दिसंबर 23 को, बी 19 दिसंबर 23 को, सी 2 अक्टूबर 23 को, डी 25 सितंबर 2023 को। इसका सही उत्तर है डी, 25 सितंबर 2023 को विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS तारमुगली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1, यह एकमात्र युद्धपोत है जो 2 देशों की नौसेना में शामिल हो रहा है। बी, इस युद्धपोत ने 3 नामों INS तिलांचांग, MCGS हुराबी तथा INS तारमुगली से सेवाएं प्रदान की है। सी, इसे एक युद्धपोत म्यूजियम के रूप में विशाखापत्तनम में स्थापित कर दिया गया। डी, ट्रिनकेट क्लास के इस युद्धपोत को भारत सरकार द्वारा 2006 में मालदीव नेवल डिफेंस फोर्सेज को गिफ्ट कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है डी, ट्रिनकेट क्लास के इस युद्धपोत को भारत सरकार द्वारा 2006 में मालदीव नेवल डिफेंस फोर्सेज को गिफ्ट कर दिया गया था। यही गलत है। प्रश्न संख्या 29 है, संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति के आधार पर की जाएगी। 2, चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष अथवा सबसे बड़े दल के नेता होंगे। 3, सर्च कमेटी 5 नामों की संस्तुति नियुक्ति समिति को करेगी। 4, सर्च कमेटी में केंद्रीय विधि मंत्री तथा 2 केंद्रीय सचिव होंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इसका सही उत्तर है डी, सभी 4 विकल्प सही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति विधेयक में। प्रश्न संख्या 30 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित संसद द्वारा पारित विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होगा। बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से पद से हटाया जा सकेगा जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सी, निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पदमुक्त किया जाएगा। डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा, जो भी पहले पूरा हो। इसका सही उत्तर है डी, ये गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा, जो भी पहले। ये गलत है। 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु विधेयक में है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, डी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रश्न संख्या 32 है, कृत्रिम मेघा पर विश्व का पहला कानून
कृत्रिम मेघा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी यूरोपीय संघ, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर है सी यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ के द्वारा कृत्रिम मेघा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून पारित किया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, COP28 2023 में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करना। बी वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए इसकी वैश्विक औसत वार्षिक दर 2 गुना करना। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? के ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न संख्या 34 है, LEADS लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य अचीवर संवर्ग में शामिल नहीं है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र राज्य जो है वो लीड्स सूचकांक 2023 में अचीवर संवर्ग में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 35 है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय / व्यवसाय स्थल कौन सा है? ए पेंटागन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सूरत डायमंड बोर्स सूरत भारत, सी क्रिसलर वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ओबम हिल्स मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी सास आई टावर हैदराबाद भारत। तो इसका सही उत्तर है बी सूरत डायमंड बोर्स सूरत भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय व्यवसाय स्थल है। प्रश्न संख्या 36 है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, बी ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी ए तथा बी को संयुक्त रूप से। इसका सही उत्तर है डी ए एवं बी दोनों को संयुक्त रूप से जो है इंदिरा गांधी अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? ए ईरान, बी तुर्की, सी कतर, डी जॉर्डन। तो इसका सही उत्तर है सी कतर राज्य की न्यायालय, कतर देश की न्यायालय ने भारत के नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। प्रश्न संख्या 38 है, SAMAR समर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए भारत में विकसित वायु रक्षा प्रणाली, बी इसे भारतीय नौसेना द्वारा रूस से प्राप्त वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को प्रयोग करते हुए विकसित किया गया है, सी इसका पूरा नाम सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन है, डी इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इसका सही उत्तर है डी इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है, यही गलत है। प्रश्न संख्या 39 है, नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, उच्च तापमान, वनों में लगी आग, बाढ़ तथा तूफानों की भीषणता को भूस्थानिक मेघा से कम किया जा सकता है। कारण आर, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तथा सुदूर संवेदन भूस्थानिक मेघा के प्रमुख तत्व हैं। सही विकल्प चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों गलत है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी केवल एक सही है, डी केवल आर सही है। इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 40 है, अंतिम प्रश्न है, स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा की गई है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी यूनिसेफ, सी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका सही उत्तर है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेक्स 2030 पहल की गई है। इस वीडियो में इतना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।